करेंगे, ठीक है। थोड़ी सी आपको अपनी जर्नी भी बताएंगे एंड लास्ट के अंदर कुछ सरप्राइज पोस्ट है हमारे जो आपको रिवील करेंगे और बहुत सारी चीजें आपको क्लियर की जाएगी। हेलो एवरीवन, क्या आप सभी लोगों को मेरी आवाज आ रही है? जल्दी जल्दी चैट बॉक्स पे रिप्लाई करो सभी। क्या सभी को मेरी आवाज क्लियर है? बढ़िया बढ़िया, ठीक है। ओके ओके ओके, ठीक है। तो मीटिंग को शुरू करते हैं। अच्छा, मीटिंग को शुरू करने से पहले मैं 1 मिनट रुकिएगा, बस मुझे पहले एक बार बताओ, मेरा ऑडियो वीडियो नजर आ रहा है आप लोगों को? क्या आप लोगों को ऑडियो वीडियो नजर आ रहा है? आपको पता है ना, हम लोग हिमाचल में हैं, मनाली में है ना? थोड़ा बहुत नेटवर्क इशू ना मैनेज करिएगा। घर पे नहीं है हम, अभी फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रिप एंजॉय कर रहे हैं, शायद कमल मैम ने आप लोगों को बताया होगा। सो ओके, थोड़ा सा कोऑपरेट कर लोगे? नेटवर्क, कोऑपरेट करना है, ठीक है। और जो चीज मैं बताने वाली हूँ उस पे फोकस करना है। ओके, फोकस करना मोस्ट इम्पोर्टेंट है और समझना चीजों को बहुत जरूरी है। जी, बिल्कुल बिल्कुल। ओके, सो स्टार्ट करते हैं मीटिंग को। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा जो नाम है वो वैशाली खटीक है और मैं मध्य प्रदेश से हूँ। एमपी से बहुत लोग मुझे जानते हैं और बहुत लोग मुझे नहीं भी जानते हैं। तो बाय प्रोफेशन बताऊं, मैं एक स्टूडेंट हूँ, पोस्ट ग्रेजुएशन हिंदी लिटरेचर से मास्टर्स कर रही हूँ। जी, बिल्कुल, स्टूडेंट हूँ एक, ठीक है। और कॉन्सेप्ट के अंदर, फॉरएवर के अंदर लगभग 1.5 साल पहले आई थी, ठीक है। 1.5 साल का, 1.5 से 2 साल का समय कंप्लीट होने वाला है मुझे। ओके, मुझे भी बिजनेस ऑनलाइन मिला था जैसे आपको मिला है। ओके, वैसे ही मुझे मिला था। मेरे भी डाउट्स थे, दमू से हूं मैं, डिस्ट्रिक्ट दमू। मेरे भी डाउट्स थे, मुझे भी लग रहा था कहीं ना कहीं पता नहीं अगर मैं करूं, क्योंकि एक जो लड़की होती है ना, जो एक ऐसे इन्वायरमेंट से निकल रही है जिसके घर के आसपास, जिसके फैमिली में ऐसी कोई लड़की नहीं है जिसने कोई ऑनलाइन बिजनेस किया हो, यानी कि ऑनलाइन बिजनेस के क्षेत्र में पूरी तरीके से फ्रेशर होना, कोई नॉलेज नहीं होना, है ना। तो वहां पे ना कुछ डर होते थे कि यार पता नहीं, अगर हमने किया, अगर हमारा काम नहीं चला, है ना, बाद में रिग्रेट ना करना पड़ जाए, बाद में ये ना सोचना पड़ जाए कि यार क्यों किया था। सबसे बड़ी बात क्या है? फ्रॉड की। अच्छा, मुझे ये बताओ, आप में से कितने लोग हैं जिनको फ्रॉड वाला डाउट आया? चैट बॉक्स में बताओ। नेटवर्क थोड़ा सा मैनेज करिएगा। फ्रॉड वाला आया है? आया है, ठीक है। मुझे सबसे पहले ये बताओ, आप लोग एजुकेटेड हो? एजुकेशन मतलब 12th तक पढ़ना, कॉलेज करना, समझदार, सही गलत का फर्क समझ में आना, उसको एजुकेशन, उस लेवल तक की, वो सबकी है कंप्लीटेड, है कि नहीं? तो हमारी एजुकेशन का मतलब ही क्या है? अगर हम किसी ऑनलाइन कॉन्सेप्ट को देखने पहुंचे हैं और हम उस चीज के बारे में सेल्फ स्टडी ही ना करें, गूगल ही ना करके देखें, रिसर्च ही ना करें, हाउ इट इज पॉसिबल बताओ कि आपको ट्रस्ट हो सके? आप देखो, हम आपसे कैसे कनेक्टेड है? ऑनलाइन, राइट। हम आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं, आपके साथ वीडियो कॉल पे बैठ के बात कर सकते हैं, जैसे अभी आप मेरा वीडियो देख पा रहे हो। ज्यादा से ज्यादा हम आपको बता सकते हैं, प्रूफ दे सकते हैं, डॉक्यूमेंट शेयर कर सकते हैं, सर्टिफिकेट्स दे सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि फ्रॉड का डर है और मैडम हमारे घर आके समझा के जाओ, वो चीज तो पॉसिबल नहीं है ना। वो चीज तो किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। तो वहां पे हमें अपने दिमाग को
अपने माइंडसेट को अपग्रेड करना पड़ेगा कि इस बिजनेस को, स्पेशली ऑनलाइन बिजनेस, स्पेशली 21st सेंचुरी में चल रहे हर एक ऑनलाइन कॉन्सेप्ट को देखने से पहले आपके अंदर सामने वाली पार्टी पे ट्रस्ट करने का थोड़ा बहुत गट्स होने ही जरूरी है। अच्छा, मुझे पहले क्लियर करो, क्या मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है? क्या मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है? क्लियर है ना? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। ओके, तो ये बात मैंने ऑनलाइन बिजनेस को देखा ना। अभी कमल मैम का आप सब लोगों ने सुना, मैनेजर बने हैं, न्यू 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 ब्रांड मैनेजर बने हैं हमारे बीवाईडी के अंदर। और उन्होंने भी एक ही चीज बोली कि पेरेंट्स अलाउ नहीं करते। सेम सिचुएशन मेरे साथ थी कि पेरेंट्स अलाउ नहीं करते। मैं आपको ना रिसेंटली एक बात बताती हूँ। आपको ना इस बात से ये बात कंफर्म हो जाएगी कि हमारे पेरेंट्स की जो जनरेशन है और पेरेंट्स का जो माइंडसेट है वो भी कहीं गलत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने आपको बोला कि मुझे 1.5 2 साल का टाइम कंप्लीट होने वाला है फॉरएवर के अंदर, ठीक है। अब एज अ करेंटली मैं मैनेजर काम कर रही हूँ और आप सभी लोग जानते हैं कि एक मैनेजर एक महीने का कितना कमाता है? 1 लाख प्लस कमाता है। पता है ना सबको? तो आज करंट सिचुएशन ये है कि मैं 1 लाख प्लस कमा रही हूँ, लेकिन पेरेंट्स जो मम्मी पापा होते हैं वो हमारी सेंचुरी के तो नहीं है। और मैक्सिमम इंडियन पेरेंट्स का क्या होता है बताओ? जितने भी स्टूडेंट मुझे सुन रहे हो, मैक्सिमम इंडियन पेरेंट्स का क्या होता है विजन अपने बच्चे को बनाना? बताओ, जल्दी जल्दी चैट बॉक्स पे रिप्लाई करो। थोड़ा बहुत आप लोगों के भी रिव्यू देखना चाहती हूँ मैं। हर एक इंडियन पेरेंट का सिर्फ एक ही सोच होता है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी गवर्नमेंट जॉब ले, है ना? जो होता है ना नाम के आगे गवर्नमेंट लग जाना, वो मतलब माइंडसेट सबका होता है, सबका होता है। आप गलत नहीं हो, आपके पेरेंट्स गलत नहीं है, मेरे पेरेंट्स का भी सेम यही माइंडसेट है, अभी भी है स्टिल। लेकिन बात यह है कि आज की जो दुनिया है, आज का जो समय है, आज हम कपड़े ऑनलाइन मंगा लेते हैं, खाना ऑनलाइन खा लेते हैं, ठीक है। हम कहीं बाहर ट्रिप करने जा रहे हैं, हम होटल्स ऑनलाइन कर लेंगे बुक, ठीक है। टिकट्स ऑनलाइन कर लेंगे। शादी.com पे आजकल तो शादियां भी ऑनलाइन ही सेट हो रही है। तो आप लोगों को क्यों नहीं लगता कि ऑनलाइन बिजनेस करना इम्पॉसिबल? बताओ, क्यों लगता है? इवन मैं ये पूछना चाह रही हूँ। यानी कि कहने का मतलब ये है मेरा इनडायरेक्ट वे में कि ऑनलाइन पैसा कमाना भी पॉसिबल है, ठीक है। बट आपको सबसे पहले अपने सोच पे काम करना पड़ेगा, अपनी थिंकिंग पे काम करना पड़ेगा। पेरेंट्स ये भी एग्री नहीं करते क्योंकि बिजनेस का जो वो आपने लिया है, ना कि आपके फैमिली। एग्जैक्टली exactly। कि आज के टाइम में सब कुछ कैसा हो रहा है? ऑनलाइन हो रहा है ना? ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि घूमना सबको पसंद है? बताइए, बताओ जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में। पसंद है? सभी को पसंद है घूमना? और घूमना अगर फ्री ऑफ कॉस्ट हो फिर देन? घूमना अगर फ्री ऑफ कॉस्ट हो देन? बताओ बताओ। आपको पता है, मैं जिस एरिया में रहती हूँ ना, मेरे एरिया के आसपास रहने वाले जो लोग हैं ना, वो इतना बैकवर्ड है, इतना मतलब उनका जो मेंटालिटी है वो भी है, उनके जो काम है वो भी है, और उनकी जो लाइफ का अपडेशन है वो भी है। घूमना फिरना हर इंसान को पसंद होता है। और यही घूमना फिरना अगर फ्री ऑफ कॉस्ट पे अवेलेबल हो जाए ना, तो मजा ही मजा है। यही बोलना चाह रहे हो ना? सेम अभी की जो लाइफ है वो हम लोगों की ऐसी चल रही है, ठीक है। नई नई जगहों पे जाना, नए नए एडवेंचर को क्रिएट करना, इंजॉय करना, और लोगों को एक्सप्लेन करना, राइट, अपना कॉन्फिडेंस लेवल हाई करना,
अपनी पर्सनालिटी को अच्छा बनाना, अपना कम्युनिकेशन स्किल्स बेस्ट करना, अपना माइंडसेट स्पेशली जो माइंडसेट है वो बेस्ट करना। और एक बात बताओ मुझे, क्या आप सभी लोगों ने एक लाइन सुनी है, जैसी संगत वैसी रंगत होती है? बताओ जल्दी। जैसी संगत वैसी रंगत होती है, लाइन सुनिए। अरे जल्दी जल्दी कर दो रिप्लाई। कितने लोग सुन रहे हो मुझे? 800+ पार्टिसिपेट सुन रहे हैं मुझे। जैसी संगत वैसी रंगत हो जाती है। अगर आप एक ऐसे ग्रुप का पार्ट हो जो गलत काम कर रहा है, चोरी चकारी कर रहा है ना, और शराबी है या कुछ भी जो गलत है, अगर 5 लोगों के साथ हो ना ऐसे, छठवें इंसान भी आप ऐसे ही बन जाओगे। और अगर देखा जाए इसी के कंपेयर में दूसरी साइड, अगर आप एक ऐसे पर्सन का, अभी चाहे भले आप कुछ नहीं हो, आपकी मंथली इनकम 0 है, आपके पास माइंडसेट नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, ओके, और फिर भी अभी आप एक ऐसे ग्रुप का पार्ट बनने वाले हो, एक ऐसे सर्कल का पार्ट बनने वाले हो जिसमें सारे के सारे लोग मिलियनरी है। मिलियनरी समझते हो? जिनकी सालाना इनकम 10 लाख के ऊपर हो, जो अपने ड्रीम को लेके फोकस्ड हो। कुछ लोग हैं जो ड्रीम अचीव कर चुके हो, कुछ लोग हैं जो रास्ते में हैं, ड्रीम अचीव कर रहे हैं। तो कल को अगर ऐसे 5 लोगों के साथ आप रहोगे ना, तो आज नहीं तो कल, अगर आपने मेहनत करी, अगर आपने सच्चे मन से अच्छे से चीजों को फॉलो किया, सारी चीजों को अंडरस्टैंड किया, तो कल को अगले दिन छठवा जो इंसान बनेगा ना, वो वैसा ही बनेगा जैसे वो 5 लोगों का ग्रुप था। समझ गए? एक टाइम था जब मैं 0 रुपीज भी नहीं कमाती थी, मतलब 0 अकाउंट में हुआ करता था, एक टाइम यही था। बट आज मंथली इनकम 1 लाख क्रॉस हो चुकी है। और लिटरली बताऊं, बहुत अच्छा प्राउड फील होता है कि पूरी फैमिली में ऐसी कोई लड़की नहीं है जिसने अभी तक की डेट में 40,000+ या 50,000+ सैलरी को भी क्रॉस किया हो। चलो, अभी ये तो मेरी बात हो गई कि मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हूँ, है ना, मेरी एज 22 है, ओके। बट आपको पता है, एक इंसान जब 18 साल की एज से होता है ना, मतलब 18 साल का हो जाता है, तो 18 साल से 25 साल के बीच का जो समय होता है ना, वो गोल्डन टाइम होता है। पता क्यों? क्योंकि इस गोल्डन टाइम में अगर आपने अच्छे से यूज कर लिया ना चीजें, तो आपकी लाइफ सुधर जाएगी। और अगर आपने यही गोल्डन टाइम बर्बाद कर दिए दोस्तों के साथ पार्टीज करके, इंजॉयमेंट करके, तो आप फिर पूरी जिंदगी भर स्ट्रगल ही करते रह जाओगे। ठीक है? तो अभी मैं आप सभी लोगों को एक ऐसी लड़की से मिलवाना चाहती हूँ जो हमारे साथ मनाली में है, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रिप को एंजॉय कर रही है, और आज ही हम लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी न्यू न्यू एक्टिविटी करी है। ओके। वो भी बहुत दूर से आई है, मैं भी बहुत दूर से, मतलब हम सब लोग ही बहुत दूर दूर से आए, ठीक है। और उनकी जो एज है वो 19 है। ठीक है? तो अभी जस्ट हम एक मैसेज उनसे पूछ लेते हैं कि उनको कैसा लग रहा है और उन्होंने फॉरएवर करने का डिसीजन क्यों बनाया। ठीक है? एक्साइटेड हो? जल्दी बताओ। एक्साइटमेंट होनी जरूरी है। अगर विदाउट एक्साइटमेंट बैठे हो ना, तो आप लीव कर दो। माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। माइंडसेट हमारा कोई डाल के नहीं जाता है दिमाग में कि भाई तुमको ये करना है। आपको खुद माइंडसेट बनाना पड़ेगा। अगर आप खुद नहीं बनाओगे ना, आप कुछ नहीं कर सकते। सुनना चाहते हो? एक्साइटेड हो? ये तो नहीं बोल रहा कोई, मैडम पहले कमल मैम आ गए, अब आप आ गए, अब आप एक और लड़की को लेकर आ रहे हो, ये तो नहीं बोल रहा कोई। हमारा मेन पर्पस पता क्या है? हमारा मेन पर्पस क्या है? आप तक एक ऐसी मैसेज को पहुंचाना कि अगर आप चाहें, क्योंकि हम भी आप जैसे ही हैं, आप चाहें तो हमारे जैसे डिसीजन बनाए और आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है? तो बिना देरी किए हुए हम सुनते हैं एक ऐसी 19 साल की लड़की को जिसने डिसीजन बनाया, आज फॉरएवर में सुपरवाइजर लेवल पे काम कर रही है, और सुपरवाइजर लेवल की जो एवरेज मंथली इनकम होती है वो आराम से 30,000 to 40,000 होती है। अब मुझे बस एक सवाल का आंसर कर दो, सिर्फ एक, कि आपके आस ऐसा कोई इंसान है जो 19 साल का हो और अभी 30,000 के ऊपर, या चलो 10,000 के ऊपर भी कमा रहा हो महीने का? ऐसा कोई है? नहीं है ना? ठीक है, तो अभी हम सुनते हैं। आइए मैम, एक मिनट। ठीक है, तो अभी शुरू करते हैं। रोशनी जी, आप कंटिन्यू करिए। थैंक यू सो मच इनवाइट करने के लिए। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही हेल्थी होंगे, है ना।
ओके, मेरा नाम रोशनी है। मैं गुजरात कच्छ से बिलोंग करती हूँ। और अगर मैं अपने एरिया की बात करूँ, जो मैं कच्छ से हूँ, वहां मैं छोटे से गांव से हूँ, ठीक है। वहां पे क्या होता है कि लड़कियों को ना आजादी नहीं है कि आप पढ़ लो, लिख लो, नौकरी करो, बिजनेस करो, कुछ भी नहीं होता है ऐसा कुछ, है ना। कि आप कुछ भी आगे जाके आप कर सकते हो। मतलब लड़की को क्या 18 साल 16 साल की हो गई, उसके बाद बस शादी कर लो। पढ़ाई भी मुझे 12वीं तक की करने को मिली है, उसके आगे कुछ भी करने को नहीं मिला, ठीक है। और मैंने भी मतलब 18 साल की थी, मैंने 12वीं तक पढ़ाई की। देन उसके बाद मेरा क्या हुआ कि घर में ऐसा माहौल था कि थोड़ा घर में भी सिचुएशन ऐसी थी, पैसों को दिक्कत थी घर में भी। पापा ने जो घर बनाया था छोटा वाला, वो भी लोन लेके बनाया था, मतलब कर्जा था, ठीक है। और मैं घर में सबसे बड़ी हूँ, तो मतलब ये था मुझे कि चलो कुछ ना कुछ मुझे ऐसा करना है जहाँ पे थोड़ी भी इनकम आएगी तो मैं थोड़ा पापा को सपोर्ट कर पाऊंगी, ठीक है। घर के हालात थोड़े सही कर पाऊँ, और खुद का भी यार होता है शौक कि चलो कुछ कर ले। बट जो मेरा बैकग्राउंड है वो मुझे करने नहीं दे रहा था कुछ भी, ठीक है, कि आपको करो कुछ, क्योंकि बाहर जॉब करने जाती तो अलाउड नहीं है। अगर मैं कुछ और करने जाऊंगी तो भी अलाउड नहीं था, ठीक है। मेरे लिए सारी चीजें, मतलब आप सोचो, जो स्टडी करने दे नहीं रहे पेरेंट्स, वो क्या और कुछ करने देंगे, है ना। बिल्कुल। तो फिर क्या हुआ, मैं बहुत सारी चीजें मैंने देखी। सिलाई का सीखा मैंने कि चलो मैं सिलाई कर लेती हूँ। मैंने देखा कि मैं ब्यूटी पार्लर का कर लेती हूँ, वो तो घर पे ही हो जाता है, सिलाई का भी है ना, दोनों चीजें। बट एक चीज थी, देखो, अगर आप सिलाई करने के लिए भी जाओगे, आपको जो सिलाई मशीन है वो लेना पड़ेगा, है ना। कम से कम 30-35 हजार का आता है। अगर थोड़ा वो चाहिए तो 15 हजार तक आ जाएगा, फिर भी पैसा लगेगा। अगर आप उसकी ट्रेनिंग भी अलग से लेनी पड़ेगी, अगर आपको चाहिए तो, है ना, कि आप सीखोगे कैसे। जब आप ट्रेनिंग लोगे उसकी, उसमें भी पैसा लगेगा ट्रेनिंग का, है ना। सीखने जाना, आने जाने का भाड़ा लगेगा, वो सारी चीजें मतलब हो जाएगी, पैसा लगेगा। इसलिए मैंने वो चीज मतलब कर नो ना करी मैंने, क्योंकि घर में था ही नहीं, पैसा कहाँ से करते हैं ना। और दूसरी चीज ये थी कि मैंने ब्यूटी पार्लर का सोचा था, बट देखो मैंने आज ब्यूटी पार्लर खोल लिया। मैंने 4 लाख लगा के खोल लिया, मानो, है ना, एक एग्जाम्पल है कि मैंने 4 लाख लगा के खोल लिया। मेरे सामने कोई 10 लाख लगा के खोल लेगा, उसका ज्यादा अच्छा चलेगा मेरे से। ये सारी चीजें थी। और एक बात थी, चलो मैं कुछ भी चलो और कर लेती, सपोर्ट भी कोई नहीं था। मैंने बताया ना, मैं उस बैकग्राउंड से हूँ जहाँ पे लोग ये बोलते हैं कि लड़कियों को 18 साल के बाद उसको बस शादी करा दो, ठीक है। और कुछ करने के लिए था नहीं, ठीक है। मतलब फॉरएवर का आया मेरे साथ, एक ऑनलाइन वर्क के लिए आया, मैंने फॉर्म फिलअप किया आपकी तरह जैसे आपने किया है ना। फॉर्म अप्लाई करने के बाद कॉल आया सेठी सर का। बहुत ही मतलब वो था कि पता नहीं यार क्या है, बिजनेस है, मतलब ऑनलाइन फ्रॉड हो जाएगा, कुछ गलत हो गया, क्या करूंगी, छोटी बच्ची हूँ, फंस ना जाऊं कहीं पे, ना, बहुत सारी चीजें थी। बट एक था ना कि आपको क्या है कि आपको, जब भी वैशाली मैम ने बताया, अगर आप 18 साल के बाद ना आप मतलब हो जाते हो इतने समझदार कि सही गलत क्या है आप समझ सकते हो, है ना, बिल्कुल ही। तो वही थी मैं, चलो मैं तो समझ गई थी कि मैंने डाउट भी थे यार, बहुत सारे डाउट थे मेरे कि मैं कैसे करूंगी, है ना, क्यों मैं क्यों करूँ और कैसे भी करूँ, है ना, ये सारी चीजें होती है। मैंने देखा यहाँ पे अंजुना मैम को, और मेरे एज के, है ना, मेरे एज के ही लोग बहुत सारे थे, 19 20 21 साल तक, वो बहुत अच्छा अर्न करे यहाँ पे। मैंने वही देखा, वो भी इंसान है, वो भी लड़की है ना, वो भी मेरे जैसी ये स्टूडेंट थी, है ना। सारी चीजें देखने के बाद मुझे भी लगा, अगर ये सब लोग कर सकते ना तो मैं क्यों नहीं। मैंने ये सोचा था, मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं क्यों करूं, मैंने ये सिर्फ सोचा था अगर वो लोग कर रहे हैं तो मैं भी सीख के कर सकती हूँ। आप मुझे बताओ कौन सा ऐसा काम है जो आप सीखने के बाद नहीं कर सकते। ऑब्वियसली बात है, आपको रोटी नहीं आती, आप रोटी सीखोगे, एक बार बिगड़ जाएगी, है ना, पता नहीं कौन सा नक्शा बन जाएगा, भारत पाकिस्तान किसी का भी बन सकता है। बट आप उसको प्रॉपर अच्छे से सीखोगे, मम्मी से ट्रेनिंग लोगे तो बिल्कुल अच्छा बनेगा, ठीक है। तो वही चीजें है कि आपको यहाँ पे भी सीखना पड़ेगा। ये नहीं है कि आपने कर लिया 2 सीसी या फिर पैसा आता ही रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप मेहनत करोगे तो ही पैसा आएगा, और यहाँ पे ये है कि मेहनत चाहिए आपकी, ठीक है। मेहनत चाहिए फिर ही कुछ होता है। आपको पता है मेहनत तो हर कोई करता है, एक रिक्शा वाला भी पूरा दिन चलाता है, पूरा रिक्शा, है ना, आप पूरा 24 कलाक चल, फिर जाके वो हो सकता है कमा पाता होगा, पर उसने फिजिकली वो किया है ना, मेहनत की। और हमारा दिमाग का है, दिमाग होगा, है ना, तभी मेहनत कर पाओगे। तो ये आपको यहाँ पे सभी चीजें सिखाई जाती है ना, सब कुछ सिखाया जाता है कि कैसे करना, क्या करना, ट्रेनिंग मिल रही है। और बीवाईडी सिस्टम सबसे बड़ी बात है। आप सोचो, ट्रिप मिल रहा है, एक 19 साल की लड़की शिमला होगा होके आई है, ठीक है। नेक्स्ट ट्रिप था जो हमारा अभी है, मनाली आई हूँ। ये मेरे, आप सोचो कौन सा ऐसी चीजें जो मतलब कि आपको 19 साल में ये सारी चीजें हो जाएगी कि आप ये ट्रिप पे क्वालिफाई कर सकते हो या फिर इतना भी घूम सकते हो। अभी तक तो 20 25 साल, मतलब 25 30 तक भी नौकरियां ढूंढते हैं, घूमने का तो रहने ही दो, है ना।
बिल्कुल। तो बस मैं ये चाहती हूँ, है ना, अगले जो मीटिंग होती है, मतलब काम स्टार्ट करने के बाद 10:30 बजे की, है ना, वो मीटिंग में आप सब लोग दिखो, अच्छे से मेहनत करो, मीटिंग लगाओ, अपना लेवल डन करो, है ना। बहुत ही नेक्स्ट ट्रिप जो होने वाला है बहुत अमेजिंग होने वाला है, आज ही अंजना मैम बता रहे थे। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ उस ट्रिप में सभी लोग आए, बहुत मजा आता है यार, सभी लोग एक साथ होते हैं ना, बहुत मजा आता है। ठीक है, तो अभी आगे मैम कंटिन्यू करेंगे, बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, एंजॉय करो। ओके। समझ में आया आपको रोशनी जी ने क्या क्या बताया? बताओ जल्दी जल्दी। हुआ क्लियर? चलो, कमल मैम भी स्टूडेंट थे, मैं भी स्टूडेंट थी, ये भी स्टूडेंट थे, है ना? तो स्टूडेंट वालों के तो हो गए होंगे डाउट क्लियर। अब एक ऐसे पर्सन को सुनना चाहते हो जो ऑलरेडी एक प्रोफेशन में इन्वॉल्व हो चुका हो, और बाद में उसको ये